हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आपका जो एस बी आई पी ओ मेन्स है उसके 2 महीने बचे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आई पी एस पी ओ मेन्स है। तो लाख टके का सवाल है कि इस बार 2026 में आपका एस बी आई पी ओ मेन्स में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई। मैथ की बात कर रहा हूँ। तो देखो क्या है, हम लोग पढ़ते तो सभी है भाई, कोई 8 घंटे पढ़ रहे, कोई 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमको समझ नहीं आता है कि हमारी पढ़ाई किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे टीचर्स हैं या मतलब मॉक्स वाले चैनल है, वेबसाइट है, उसके भरोसे रहते हैं, ठीक है। वो अगर लेंथी और कम्प्लेक्स क्वेश्चन दे रहे हैं तो हम लोग उसी को बनाते रहते हैं, उसी क्वेश्चन में उलझे हुए रहते हैं। कभी आपने इससे कॉमन सेंस यूज किया कि किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली में पूछे जाते हैं। तो गाइज देखो, सबसे जो आपको पता करना है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर देखो, ठीक है। 2025 का पेपर उठा के देखो, आप एस पी आई पी ओ मेन्स हो, आई पी एस पी ओ मेन्स हो, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन कैसा आया। तो गाइज मैंने आपको एस बी आई पी ओ मेन्स फुल पेपर क्वांट का सॉल्व कराया है, 30 क्वेश्चन कराए हैं। तो मैंने जब सॉल्व कराया तो बच्चे ने कहा 30 के 30 क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं और सारे बनने वाले लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं जो एस बी आई पी ओ मेन्स, आई पी एस पी ओ मेन्स मैथ का मैराथन वीडियो लाता हूँ, उसमें भी बच्चे कहते हैं क्वेश्चन मुझे बहुत ईजी लग रहे हैं। तो भाई रियल एग्जाम में एक्चुअली वही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कम्प्लेक्स और लेंथी क्वेश्चन में फंसे रहते हैं, और बच्चों की भी गलती नहीं है। वो जिनसे उम्मीद करते हैं कि उनको सही रास्ता दिखाएंगे, चाहे वो आपके टीचर्स हो, ऑनलाइन टीचर्स हो आजकल, या जो आपकी बैंकिंग वेबसाइट है, मॉक्स वाले हैं, वो भी लेंथी क्वेश्चन, कम्प्लेक्स क्वेश्चन देके बच्चों को डराए रखा है। अब उनका पता नहीं धंधा पानी इसी से चलता है, क्योंकि अगर बच्चे डरेंगे तभी उनके कोर्स को बाय करेंगे भाई। अगर कोई भी डरेगा नहीं तो कोई कोर्स क्यों बाय करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन गाइज आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस बी आई पी ओ 2026 के मेंस में मैथ का पेपर आपका एक्चुअल में कैसा आएगा, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो क्वेश्चन जो है आपका कंसेप्चुअल रहने वाला है। कम्प्लेक्स और लेंथी तो बिल्कुल नहीं रहेगा, कैलकुलेटिव भी नहीं रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कॉन्सेप्ट सीखा है, उसमें मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो उसमें डाटा किसी भी तरीके से दे आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो क्या करेंगे भाई, एस बी आई पी ओ मेन्स में जो मैथ की जो सेट करेंगे पेपर, वो क्या करेंगे, डाटा को घुमा फिरा के देंगे। आपको बार ग्राफ पे दे देंगे, पाई चार्ट में दे देंगे, लाइन ग्राफ में दे देंगे, ठीक है। आपको जो है मतलब घुमा फिरा के डाटा देंगे। आपको क्या करना होगा, डाटा को एक जगह कलेक्ट करना होगा, फिर कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा और क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन गाइज क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग एग्जाम में देखते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, इस पे अगर वो डीआई दे देते हैं या कैशलेट दे देते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मैंने आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं मेंस के, डीआई के या कैशलेट के, और भी डिफरेंट न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन, तो आपको ईजी लगता है, क्योंकि हमेशा अप्रोच की बात होती है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइज देखो, मैं कहूँगा अभी भी आपके पास टाइम है, 2 महीने का एस बी आई पी ओ मेन्स का टाइम है। तो मैथ की बात कर रहा हूँ तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो और समझो कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप लोग उलझे रहते हो जो कम्प्लेक्स लेंथी क्वेश्चन में, वैसा एक्चुअल में एग्जाम में नहीं आता है, और उससे आप डिमोटिवेट भी हो रहे हो, ठीक है। बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई, कि मतलब मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो मैं तो, बहुत बच्चे कह रहे हैं मैं फॉर्म फिलअप नहीं करता हूँ एस बी आई पी ओ का, क्योंकि मेरे मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं। भाई ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। मॉक्स में जो है रियल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। रियल एग्जाम में इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। मैं, मुझे पता है भाई कि जो एस बी आई पी ओ मेन्स में मैथ का मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्चुअल रहेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा को कैसे दिया जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको एक नंबर सीरीज दिया गया है, ठीक है, और उसमें जो है एक रॉन्ग नंबर है। अब उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या बोलेगा भाई क्वेश्चन में, कि ये रॉन्ग नंबर को यूज करके एक दे देगा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो है इस सीरीज का जो रॉन्ग नंबर है वो वाला है, ठीक है। तो उसको यूज करके आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से मान लो आपको दिया रहेगा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कहेगा इसका जो 2 रूट है उसका डिफरेंस जो है आपको जो है स्पीड ऑफ ट्रेन है, ठीक है। ऐसे ट्रेन वाला क्वेश्चन दे देगा। मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट तो अगर आपके क्लियर है तो कितना भी घुमा फिरा के डाटा दिए रहे तो आपको तो सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। कभी ऐसा दे सकता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया गया है और उसका रेडियस दिया गया है, उसका हाइट जो है वो आपका मतलब उसको किसी और चीज़ से जोड़ देगा। वो है आपका डिस्काउंट का परसेंट है, तो आपको क्या करना है भाई, मार्क प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो, क्वेश्चन को घुमा के किसी तरह से पूछ सकता है।
तो गाइज मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें जो मैंने खुद क्वेश्चन बनाना मतलब स्टार्ट किया है। मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाऊंगा जो आपके मतलब कंसेप्ट को एकदम हाई लेवल पे टेस्ट करे, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन दिया भी था, यूट्यूब पोस्ट किया था और बच्चों को बोला था उसको सॉल्व करने के लिए। वो मैंने ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाया और मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन को कितने तरीके से बना सकते हैं। अगर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, उसमें डिस्काउंट परसेंट को आपको मतलब रडार ग्राफ पे दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, आप क्या करोगे, डिस्काउंट परसेंट नोट करके सॉल्व करोगे क्वेश्चन। अगर आपको दे रहा है कि मार्कडअप प्राइस लाइन ग्राफ में दे दिया गया है कि इतना मार्कडअप प्राइस है डिफरेंट आइटम्स का, तो क्या दिक्कत है भाई, हम लोग लाइन ग्राफ देख के उसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो गाइज जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है उसको कभी भी डर नहीं लगता कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे, ठीक है। और यही बात होता है एसबीआई पीओ मेंस में, जो आपका होता है ना कंसेप्ट का टेस्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के ट्विस्ट करके दे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनेंगे ही बनेंगे। तो गाइज आजकल जो भी बैंकिंग वेबसाइट है या बहुत सारे ऑनलाइन टीचर है वो कंसेप्ट पे मतलब नहीं फोकस कर रहे हैं। तो गाइज मुझे आनंद सर से मैं पढ़ा हूँ, सुपर 30 के क्लासेस में करता था। तो उनका जब टेस्ट होता था तो क्वेश्चन इतना बेहतरीन और कंसेप्चुअल होता था कि मज़ा ही आ जाता था। मतलब मैंने आज तक बहुत कोचिंग करी लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि इतने कॉन्सेप्चुअल खूबसूरत क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करने के लिए ये नहीं कम्प्लेक्स लेंथी नहीं, आपको दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने से वो बन जाता था, ठीक है। तो गाइज आनंद सर जो जिस तरीके से वो पढ़ाते थे तो उनका जो तरीका होता था बेसिकली वो कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। और क्वेश्चन कंसेप्चुअल बताते थे। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो मैथ जो है बेसिकली कॉमन सेंस की चीज़ होती है। तो गाइज मैंने जो अपना चैनल द सक्सेस मंत्रा स्टार्ट किया है बेसिकली यही के लिए स्टार्ट किया कि जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनसे मैं मेंस मैथ का डर भगाऊं, एसबीआई पीओ मेंस हो, आईपीएस पीओ मेंस हो, ठीक है, या आरआरबी हो, कोई भी आपके बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ मैथ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फटाफट, मैं उसको आपको अप्रोच बताऊंगा सही तरीका क्या है। और रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने चैनल है जो आपको फालतू क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, कम्प्लेक्स लेंथी, बच्चे उलझे हुए रहते हैं। बहुत लोग मुझे क्वेश्चन भी भेजते हैं, भाई सर इसका सॉल्यूशन कर दो, तो मैं उस क्वेश्चन को देखता हूँ और थोड़ा हंसी आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन रियल एग्जाम में नहीं पूछते हैं भाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कॉन्सेप्ट है कि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस डिस्काउंट में क्या रिलेशन होता है, प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट तो फिक्स है। और आपके जैसे ट्रेन्स वाला है उसमें क्या होता है, दो ट्रेन आती है तो उसका रिलेटिव स्पीड सम हो जाता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। यही है बेसिकली। और जो है आपका बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है भाई, एक स्ट्रीम में बोट चल रहा है, अगर बोट करंट के अगेंस्ट जाता है तो उसका स्पीड क्या होता है भाई, उसको जो रिलेटिव स्पीड लेते हैं उसको माइनस कर देते हैं करंट के स्पीड से, ठीक है। और अगर उसको डाउन स्ट्रीम मतलब करंट के साथ अगर बोट चल रही है तो उसको सम कर देते हैं। तो उसी तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट तो बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसका जो यूज़ होता है बहुत हो सकता है। तो मैथ के जो आपका एस बी आई पी ओ 2026 मेन्स में क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और 30 में से मतलब 90%, मोर देन 90% क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल रहेगा और कॉमन सेंस से बनने वाला रहेगा। वेरी फ्यू क्वेश्चन विल बी कैलकुलेटिव और कम्प्लेक्स टाइप, क्योंकि भाई जो रियल एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं ना वो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन सेट करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं तो बहुत सारे आपको सॉल्व कराता हूँ, देखो कितना मज़ा आता है। लेकिन ये मॉक्स और बहुत सारे चैनल पे लेंथी क्वेश्चन रहता है, मुझे खुद मज़ा नहीं आता है सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लेंथी complex question is not something you want to solve. You want to solve conceptual question which will test your math basic mathematics skill, ठीक है, आपका जो बेसिक मैथमेटिक टेस्ट करे। तो गाइज देखो आपको जो एस बी आई पी 2026 में भी मैथ का पेपर है, कंसेप्चुअल आने वाला है, आप कितना भी कम्प्लेक्स लेंथी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन करोगे वही आने वाला है, ठीक है। और मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, मैं आपको अब जो है खुद क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। मेंस लेवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं ट्विस्ट करके मैं भी बनाऊंगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है, जो आपके माइंड का टेस्ट करे एकदम हाई लेवल पे, ठीक है। तो गाइस जो भी लोग मॉक्स में कम स्कोर कर रहे हो देयर इज नो प्रॉब्लम, रियल एग्जाम विल बी डिफरेंट। मेक श्योर मॉक को जस्ट प्रैक्टिस का जरिया मानो, एक रियल एग्जाम इन्वायरमेंट को फील करने के लिए, ठीक है। डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड, अगर मेंस प्री दोनों में कम मार्क्स आ रहे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एस बी आई पी ओ मेन्स, आई पी एस पी ओ मेन्स, आर आर बी पी ओ मेन्स की भी कराऊंगा, उसको प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो रियल एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।
तो गाइज़ ये वीडियो मैंने इसीलिए लाया कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं सोचते हैं कि मतलब मेंस मैथ मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपके यही जो भ्रम है दूर करना चाहता हूँ। रियल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको जो नंबर सीरीज़ से भी आ जाते हैं भाई, मेंस में नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिक्स वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो 3-4 क्वेश्चन तो वो ही हो गया। इसके अलावा जो होता है एक डीआई आपको ईज़ी रहती है, करने वाली रहती है, ठीक है? बेसिकली वो परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस होती है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में कुछ इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, एजेस पे होते हैं, परसेंटेज पे होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज, उसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। और कुछ अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के इजी टॉपिक पे भी आपको डाटा सफिशिएंसी या क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप कर लोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर 30 क्वेश्चन है आपके एसपीआईपीओ मेंस के मैथ में, तो नॉन मैथ बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हो, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम कर ही लोगे 20 मार्क्स के, और 100% एक्यूरेसी कर लोगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए गाइज अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हो तो डरने की कोई बात नहीं है। मेरे मैथ के जो चैनल मैंने स्टार्ट किया मेंस मैथ के लिए, बेसिकली उसी पे फोकस रखा है। तो मेरा अप्रोच देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, रियल एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वही मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। जो आपका होता है ना दिमाग की बत्ती खोल दे, मतलब इतना मतलब कॉन्सेप्ट का यूज करना सीखो कि मतलब एग्जाम में कितना भी घुमा फिरा के ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन दे फिर भी उसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है? तो गाइज आज के बाद से बिल्कुल आप क्वेश्चन मेंस के मैथ से बिल्कुल मत घबराना। रियल एग्जाम विल बी कंसेप्चुअल एंड ईजी, इतना हार्ड नहीं रहेगा। बस आपको जो है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेक श्योर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट वाली सारी वीडियो देख लेना भाई, उसमें मैंने वन शॉट में कॉन्सेप्ट कराया है, ठीक है? वहाँ से कर लोगे तो मोर देन इनफ है। और जो कुछ टॉपिक बच्चे स्किप करते हैं लाइक प्रोबेबिलिटी, उसकी भी मैंने 2 घंटे की वीडियो डाली हुई है, तो इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एक्चुअली आजकल प्री में भी पूछे जा रहे हैं, तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में पूछते हैं, और आपका मेंस में कैसलेट पूछ सकता है, डीआई पूछ सकता है, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, डाटा सफिशिएंसी में भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कम्बिनेशन जो है इसको स्किप मत करना। मेरे चैनल पे फुल वीडियो है उसकी कंसेप्ट वाली, और उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएं, वो जरूर देख लेना, ठीक है? तो गाइज आपका जो एस बी आई पी ओ मेन्स है, 2 महीने टाइम बचे हैं, तो मेक श्योर अब जो है मैथ हो, रीजनिंग हो, जीए हो, इस पर एक्स्ट्रा फोकस करो, क्योंकि ये 60 मार्क्स ईच है। और इंग्लिश पे भी थोड़ा फोकस करो, 20 मार्क्स का है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पे ज़्यादा फोकस करो, 30 मार्क्स का है। मेक श्योर आप ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसीज राइटिंग, सिचुएशनल एनालिसिस अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? और मेरी वीडियो तो आते ही रहेगी। तो गाइज जो भी बच्चे डिमोटिवेट होते हैं कि एस पी आई पी ओ मेन्स का मैथ बहुत टफ आता है ये वो, भाई रियल एग्जाम में आपको नहीं है सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। प्रीवियस टाइम जो 250 में से 75 मार्क्स का टप गया था आपको मेंस एग्जाम में, ठीक है? तो मैथ में अगर आप 10 क्वेश्चन सेलेक्टिव होकर सॉल्व करोगे 20 मार्क्स के, तो भाई बहुत इजीली आप मेंस क्लियर कर लोगे। पिछले बार तो सीट कम थी, 500 के रेंज में थी, तब 250 में 75 का टप गया था, ठीक है? इस बार तो आपका 230 मार्क्स का हो गया, डिस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स कम हो गया है, तो कट ऑफ कम ही जाएगा अगर पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर जैसा रहा तो, ठीक है? तो गाइज वही होती है कि हम लोग पढ़ाई सब करते हैं 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करते हैं, लेकिन सही क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। अब आपको वो सही क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो मैथ के लिए तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, प्री हो या मेंस हो, किस तरह के क्वेश्चन रियल एग्जाम में आते हैं मैं वो आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? तो जो भी कोचिंग बैंकिंग वेबसाइट आपको एक तरीके से डिमोटिवेट करने पे तुली है, पता नहीं क्यों, तो गाइज उससे डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। आई विल टेल यू द रियलिटी ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द कमिंग एस बी आई पी 2026 मेंस और आई पी एस पी 2026 मेंस, ठीक है? इसके अलावा आर आर बी पी और बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, रियल एग्जाम क्वेश्चन, वो भी मैं आपको क्या कराऊंगा, ठीक है? चलो गाइज होपफुली ये वीडियो आपको मोटिवेट करी होगी, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है एग्जाम के पहले फुल कॉन्फिडेंस होके जाए। क्या होता है कि बच्चे डिमोटिवेट होकर पेपर देने जाते हैं तो पहले ही हार मान जाते हैं। सो मतलब युद्ध शुरू होने के पहले ही वो मतलब हथियार डाल देते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, और ऐसा मान के चलो कि रियल एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही करोगे। मॉक में क्वेश्चन बने या ना बने, रियल एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो गाइज आई एम हेयर विथ यू ऑल द वे। आपके प्री मेंस इंटरव्यू के लिए मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा, और मैथ में जो मेंस का जो मेरा चल रहा है सीरीज, आईपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस का जो क्वांट का सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? तो उससे प्रैक्टिस करो, मेंस के क्वेश्चन से भागो नहीं। कल भी मैंने आईपीएस पीओ मेंस क्वांट्स का मैं मैराथन वीडियो डाला है, उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है?
बच्चे लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करके खुश होते रहते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट ए जॉब इन 2026 यू हैव टू मेक द मेंस क्वेश्चन ऑफ मैथ। अगर आप मेंस के क्वेश्चन से भागोगे भाई तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जो वीडियो मेंस की आ रही है उसको स्किप करने के बजाय उससे प्रैक्टिस करो, नहीं समझ आता तो मुझसे बार बार पूछो। और मेरे जो एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते जो रियल एग्जाम में वही आने वाला है, ठीक है। चलो गाइज आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आज सैटरडे है, वीकेंड है, थोड़ा एंजॉय भी करो और पढ़ाई भी करो, ठीक है। तो गाइज हंसते रहो, पढ़ते रहो और इस साल 2026 में हम लोग जॉब लेके रहेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज।